हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग आरआरबी जेई के बारे में थोड़ा सा अच्छे से प्लान्ड वे में समझने की कोशिश करेंगे। ये भी समझेंगे कि आरआरबी जेई प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गई थी उस कट ऑफ से वैकेंसीज का क्या लेना देना था, जिससे कि इस बार जो हमारे पास वैकेंसी आई है उस वैकेंसी के बारे में अंदाजा लग सके कि कौन सा जोन हमारे लिए बेहतर रहेगा, किस जोन से हमें फॉर्म भरना चाहिए, किस जोन से हमें फॉर्म नहीं भरना चाहिए। ऑल दो एक चीज और मैं आपको ऐड करके यहाँ पे आज के सेशन में बताऊंगा कि अगर आपको सीबीटी 1 क्लियर करना है तो किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, और सीबीटी 2 में कितना समय मिलेगा और क्या वहां पे आपको पूछा जाता है, यानी कि एग्जाम पैटर्न की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो लास्ट ईयर जो हमारे पास डेटा था, उस लास्ट ईयर के डेटा को समझते हैं दोस्त। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सीबीटी 1 में बच्चों को सेलेक्ट किया गया था पिछली बार 2025 में आरआरबी ने जो वैकेंसी निकाली थी, नो डाउट वैकेंसी कम थी। कम वैकेंसी के बावजूद भी आपको भी पता है कि सर कि जितनी भी वैकेंसी होती है उसके 15 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है सीबीटी 1 में। अब यहाँ पे जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, इस डेटा को अगर आप ध्यान से देखते हो दोस्तों, आपको एक चीज पता चलेगी कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं, आपको कुछ जोन ऐसे दिखाई दे रहे होंगे जहां से ज्यादा बच्चों को सिलेक्ट किया गया, यानी कि वहां पे वैकेंसी ज्यादा थी। कौन कौन से जोन थे सर? सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कोलकाता। आरआरबी कोलकाता को बेटा देखोगे तो आरआरबी कोलकाता में 9,511 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था सीबीटी 1 में। इसके बाद दूसरा ऐसा जोन है आरआरबी मुंबई। आरआरबी मुंबई में अगेन आप देखेंगे 6,560 लगभग 69 एस्पिरेंट जो थे वो सिलेक्ट हुए थे। अब ये दो जोन तो सबसे हाईएस्ट वैकेंसी वाले जोन थे और यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों को सीबीटी 1 में सेलेक्ट भी किया गया था। यहाँ की कट ऑफ भी देखेंगे अभी कितनी गई थी, जिससे कि अंदाजा लगे आपको। उसके अलावा आप देख सकते हैं सर 2282 अहमदाबाद में, इलाहाबाद में 2445 और 2553 यहाँ पे चेन्नई में। मतलब ये कुछ जोन ऐसे हैं जहां पे आपको 2000 से ऊपर सेलेक्टेड बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बाकी जोन में तो देखो कहीं पे 603, कहीं पे 1000, कहीं पे 800, कहीं पे 500, मतलब 2000 से नीचे ही है। मतलब ये ऐसे जोन थे जहां पे आप इन जोन को याद रखना। क्यों बता रहा हूं, इसको समझ में आएगा अभी। इस बार फॉर्म भरोगे तो आपको ये बात अगर समझ में आ गई तो आपको सही जोन सिलेक्शन समझ में आ जाएगा कि किस जोन को आपको चुनना है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे जोन हैं, अहमदाबाद, इलाहाबाद, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। ये जोन ऐसे थे जहाँ पे पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी, ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए। अब ज़्यादा वैकेंसी थी तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर कट ऑफ तो कम गई होगी इन जोन की। आइए देखते हैं। सबसे ज़्यादा कोलकाता और फिर दूसरे नंबर पे मुंबई है और तीसरे नंबर पे चेन्नई है। इनके ऑर्डर को देखते हैं एक बार। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले सीबीटी 1, इसमें पोस्ट लिस्ट लिखा है मैंने। पोस्ट लिस्ट में क्या है कि सर यहाँ पे कैटेगरी नंबर है और कैटेगरी नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से इलेक्ट्रिकल की कैटेगरी है। कहां से कहां तक? कैटेगरी 1 से लेके 5 तक इलेक्ट्रिकल की कैटेगरी है, ताकि कट ऑफ को समझने में आपको आसानी हो जाए। और उसके बाद बेटा यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी 6 इंजीनियरिंग जहां लिखा है, मतलब ये सिविल वाले ब्रांच की बात हो रही है। तो इंजीनियरिंग में कहां से 6, 7, 8, 9 ये कैटेगरी किसके लिए है? इंजीनियरिंग के लिए है। यहाँ पे फिर 10 तक, यानी कि 1 से 5 इलेक्ट्रिकल और फिर 6 से 10 तक सिविल वाले बच्चे। उसके बाद फिर 11 से लेके और सीधे सीधे आप देख सकते हो यहाँ पे 20 तक मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए है। उसके बाद सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए आपको देख सकते हो 21, 22, 23 है, 24 है और 25 है। और लास्ट में बेटा स्टोर भी आ जाता है एक छोटी सी वैकेंसी लेके। तो अब समझते हैं यहाँ पे कट ऑफ क्या गई थी। कट ऑफ को देखिए। कट ऑफ को देखोगे तो सबसे पहले हम लोग आरआरबी में प्रयागराज का कट ऑफ देखते हैं। प्रयागराज कट ऑफ अगर हम देखें तो इसमें कैटेगरी नंबर 2, 4, अब 2 और 4 किसके लिए थी बेटा? इलेक्ट्रिकल के लिए थी। आप सभी को पता है सर कि 1 से 5 तक तो इलेक्ट्रिकल का था सर, अभी हमने देखा था। तो ये 2 और 4 इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ कितनी गई सर? अनरिजर्व की गई 76.38। अब आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा स्कोर आपको करना पड़ रहा है तब आपको सिलेक्शन मिला। और ये वो जोन है जो मीडियम जोन था, जहां वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं थी। जहां वैकेंसी बहुत ज्यादा थी वहां का क्या हाल था सर, उसको भी देख लेते हैं। सर ये मुंबई का देखिए। मुंबई में तो भाई हद कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों इलेक्ट्रिकल की थी। 83, 72, 70, 77, 78 कुछ तो ऐसे मतलब डिपार्टमेंट थे जहां की कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है। 78 गई है, 83 गई है।
77 गई है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे थे जहां पे कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है। अब आप सोच रहे होगे सर कि यहाँ पे जो एक ही जोन में ये 5 डिपार्टमेंट हैं, इन 5 डिपार्टमेंट में से मैंने अगर किसी एक डिपार्टमेंट का कट ऑफ क्लियर किया, सपोज करो किसी के नंबर 71 है, तो क्या वो CBT 1 में सेलेक्ट हो गया तो क्या पांचों डिपार्टमेंट में फिर से फर्दर CBT 2 देके किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकता है? नहीं। अगर आपके नंबर 71 थे तो आपने केवल इस कैटेगरी नंबर 3 जो था, कैटेगरी नंबर 3 आपको दिखाता हूं अगेन फिर से, कैटेगरी नंबर 3 जो था जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल TRD, अब TRD डिपार्टमेंट में ही आपका सिलेक्शन होगा। उसकी जितनी सीटें थी बस केवल अब CBT 2 एग्जामिनेशन में उसी सीटों में फाइट कर पाओगे, बाकी सीटें आपके हाथ से गई। यानी कि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अपनी कैटेगरी के जितने भी, अपनी ब्रांच की जितनी भी कैटेगरी थी उन सब में अगर सभी कैटेगरी में सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ जाती है अगर उससे ऊपर हो तो यानी कि आप सभी में एलिजिबल हो, आप CBT 2 दोगे तो आपको सारी की सारी सीटें मिलेंगी। अब ये देखो मुंबई की कट ऑफ है यहाँ पे। अब मुंबई के बाद तो और तो हद तब हो जाती है जब हम चेन्नई की कट ऑफ देखें और बाकी कोलकाता की कट ऑफ देखें। चेन्नई में भी देख सकते हो 81, 74, 71, 74 इस तरीके से इलेक्ट्रिकल वालों की कट ऑफ गई है। इसके बाद कोलकाता की देखें बेटा तो 80, 75, 77, 78 कोई स्कोप ही नहीं है बेटा। 86, 78, 77, 75, 80 मतलब 75.057 समथिंग, इतने से कम तो किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ ही नहीं होगा, है ना। तो अब आपको एक बात समझ में आ रही होगा। अब सिविल वालों का भी कट ऑफ देख लेते हैं बेटा, सिविल वालों का भी देख लीजिए। प्रयागराज जोन में देखो, ये सिविल वालों की कट ऑफ है। 6 से लेके 10 तक जो पोस्ट थी वो सिविल वालों के लिए थी, तो यहाँ पे 71 और 80 गई है। यहाँ पे देख लो 65, 75, 70, 69 वेरिएशन अच्छा खासा है। 75 और 65 10 नंबर का वेरिएशन है। अब हर डिपार्टमेंट सबको नहीं मिलेगा, जिसने 76 नंबर लाया होगा उसको तो सभी में एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, लेकिन जिसके नंबर ऑब्वियस सी बात है कि 66, 68 होंगे, केवल एक ही में क्वालिफाई कर पाएगा, है ना। तो एक ही में क्वालिफाई करेगा तो उतनी ही सीटें उसको मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको समझना है एक बात कि जब भी जोन का आपको दोस्त सिलेक्शन करना है, फाइनल आपको अपना जोन चुनना है, तो ये दिमाग में बिल्कुल मत रखना कि सर सबसे ज्यादा जहां वैकेंसी है उसी जोन को हम चुन लेते हैं। ऐसा करने वाले बहुत सारे दोस्त होंगे और ऐसा करने पे आपको बहुत कुछ खास फायदा मिलने वाला नहीं है। अगर आपके अंदर इतना दमखम है कि आप नंबर बहुत अच्छा ला सकते हो तब तो आप उस जोन को चुनिए, क्योंकि पहला स्टेज जो है CBT 1 जो है आप सभी को पता है कि सर नॉन टेक स्टेज है, पूरा का पूरा वहां पे नॉन टेक्निकल पूछा जाता है। अहमदाबाद का भी देख लेते हो, अहमदाबाद में देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले ब्रांच के बच्चों के लिए यहाँ पे क्या है 72, 70 और 76। फिर सिविल वाले ब्रांच के लिए बच्चों के लिए देखिए 71, 80, 76 और यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं थी। उसके बाद मैकेनिकल के लिए देख लीजिए 74, 82 इस तरीके से कट ऑफ गई है बेटा। तो सारी की सारी कट ऑफ हमने आपको दिखाया यहाँ पे, बस केवल और केवल ये आपको पता चल सके कि सर अगर हम CBT 1 एग्जामिनेशन दे रहे हैं जिसमें 100 नंबर हमें क्वेश्चन 100 नंबर के देखने को मिलते हैं, तो इस 100 नंबर के क्वेश्चन में चाहे हमारा मैथ्स हो या फिर रीजनिंग हो या फिर जनरल साइंस हो, इन 3 पार्ट में तो कोई स्कोप ही नहीं है कि कम से कम स्कोर कर सके। 15 नंबर का बेटा बस केवल और केवल ये जनरल अवेयरनेस है। अगर आप खुद से सोचो कि आपके अगर 4-4 नंबर भी कट जाते हैं, 4-4 नंबर बस मान के चल रहा हूं, इन चारों सेगमेंट से 4-4 नंबर भी कट जाते हैं तो 16 नंबर आपके कम हो जाएंगे, 16 मार्क्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे, 16 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सर हमें अगर 85 नंबर तक स्कोर करना है तो हमें बहुत ही वाइजली पेपर को ऐसे अटेम्प्ट करना होगा कि कुछ कुछ पोर्शन ऐसा है जहां पे रीजनिंग और मैथमेटिक्स है, इनमें हम पूरे में पूरा स्कोर करें। साथ साथ में यहाँ पे स्पीड अगर नहीं रहेगी तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। आपको टाइम कितना मिलता है, आप देखिए 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, आप खुद से सोचो, और नेगेटिव मार्किंग भी है सर। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है एक क्वेश्चन पे। कुछ कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के ऐसे होते हैं जहां पे आप फंस के टाइम अपना बर्बाद करते हो, इसी की प्रैक्टिस करनी है। ऑल्दो रीजनिंग आप SSC जेई के लिए जो पढ़ते हो वही रीजनिंग पढ़नी है, बहुत एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है। मैथमेटिक्स बस एक सब्जेक्ट आप SSC जेई के अलावा मैथमेटिक्स बस इसमें है, एड ऑन करना होता है आपको अपने सिलेबस में। जो अगर RRB जेई की प्रिपरेशन पहली बार कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि सर ये CBT 1 एग्जामिनेशन जो है इसमें चाहे आप 0.1 नंबर से ही क्लियर क्यों ना करो, बाद में इस नंबर का कोई लेना देना नहीं है। आपका बस CBT 1 क्लियर हो गया, CBT 1 अगर आपका एग्जामिनेशन जो है निकल गया तो CBT 2 में आप चले गए, अब इसके नंबर से कोई मतलब नहीं रहेगा। फाइनल सिलेक्शन आपका CBT 2 के नंबरों पे आधार पे होगा। CBT 2 में जितना भी मार्क्स होगा उसके हिसाब से मेरिट बनती है। अब इस एग्जामिनेशन में होता क्या है,
CBT 1 में वो सारे बच्चे बाजी मार ले जाते हैं जिनका नॉन टेक्निकल स्ट्रांग था, टेक्निकल उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। नॉन टेक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे और नॉन टेक्निकल अच्छा होने की वजह से यहाँ पे स्कोर अच्छा आ जाता है। CBT 2 में उनके लिए थोड़ी सी सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है। तो जिनका टेक्निकल ठीक ठाक है, जिनका टेक्निकल स्ट्रांग है या ठीक ठाक भी है, अगर वो CBT 1 के लिए इन 4 पोर्शन पे मेहनत कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। जोन सिलेक्शन में बस थोड़ा सा ध्यान देना, समझदारी करना। इस बार आपको जोन सिलेक्शन के लिए मैंने बताया भी था कि किस तरीके से बाकी के जोन हैं और किस तरीके से वहाँ पे वैकेंसीज हैं। उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बता रखा है कि टॉप 10 जोन कौन से हैं सभी ब्रांचेस के, उसको जरूर देख लेना। उसके अलावा आपको पता है सर कि यहाँ पे हम लोग जो है CBT 1 में जो है टेक्निकल नहीं आता है, नॉन टेक्निकल है, तो नॉन टेक्निकल को अच्छे से पढ़ना है, नेगेटिव मार्किंग होती है इसलिए प्रैक्टिस भी करना है, बहुत सारे टेस्ट देने हैं जिससे कि आपकी स्पीड अच्छी हो पाए, ठीक है। और CBT 2 में जब जाओगे आप, तो आपको पता है कि नॉन टेक्निकल 50 नंबर का और टेक्निकल जो है 100 नंबर का, यानी कि 150 नंबर का पेपर होता है। ये उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा पेपर होता है जिनकी टेक्निकल स्ट्रांग, खास तौर से सिविल वाले बच्चे जो देख रहे होंगे मुझे, उनको बता दूं कि बेटा आपके लिए तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन, ये तो आपका सब्जेक्ट ही है टेक्निकल का, ये भी एक नॉन टेक्निकल में ऐड हो जा रहा है। और बाकी सारा पोर्शन तो आप, ये दोनों पोर्शन तो आप CBT 1 के लिए पढ़े ही हुए हो, ये तो पढ़ के ही CBT 1 निकाला होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये कंप्यूटर वाला पोर्शन एक थोड़ा सा ऐड हो जाता है जो कि बहुत ही कम नंबर का होता है, 10 नंबर का। तो यहाँ पे ये 150 नंबर आपको लाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं देखने को मिलती है। टेक्निकल पार्ट जो है, टेक्निकल पार्ट पे आपको कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे बिल्डिंग मटीरियल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSC JEE में, यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट ज़्यादा पूछा जाता है RRB में, है ना। ऑलमोस्ट देखा जाए पूरे पेपर में तो बहुत ज्यादा वेटेज होता है, 22, 25, 30, 32, 35 नंबर तक भी पूछ लिया जाता है। तो ये आपका टेक्निकल पार्ट में सिविल वाले बच्चों को ये समझना पड़ेगा। तो ऑल्दो ये एग्जामिनेशन देते हैं, उसके बाद आपका DV वगैरह होता है और उसके बाद एक मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया रखा जाता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि आपका सिलेक्शन इंश्योर नहीं करता है, लेकिन इतने नंबर से कम नहीं होना चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। एक क्राइटेरिया दिया गया जो कि जनरल के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC NLC के लिए 30, SC के लिए 30 और ST के लिए 25% का न्यूनतम अंक का यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। और ये भी बात जानना है कि जब पिछली बार जो सिलेक्शन हुआ था सर, लास्ट टाइम जो सिलेक्शन हुआ था वो 15 टाइम्स हुआ था, लेकिन लास्ट टाइम जो बच्चे कुल सेलेक्ट हुए थे लगभग 39,000 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, देख सकते हो। 39,002 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था टोटल CBT 1 में। इस बार आपको लगभग 4,000 के आसपास पोस्ट हैं, 4,000 के आसपास पोस्ट हैं और 15 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया जाना है। तो आप भी समझ सकते हो कि 60,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे। पिछली बार के कंपैरिजन में लगभग 20,000 ज्यादा बच्चों को सिलेक्ट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो पिछली बार बच्चे सेलेक्ट हो गए, क्या वो भी फॉर्म भरेंगे? बहुत कम, उनमें से परसेंटेज बहुत कम होंगे। बैक टू बैक 2 बार RRB एग्जामिनेशन हो चुके हैं, तो आपके लिए अच्छा चांस है। फोकस्ड होके एकदम बिल्कुल अच्छे से रगड़ डालिए, पढ़ डालिए, और जो भी कंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराता रहता हूं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना। रजत सर सिविल आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं, टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे रजत सर सिविल PW, @ लगा के बस ये चीज लिख देना आप, रजत सर एक ही में मिला के रजत सर सिविल PW, आपको मेरी टेलीग्राम ID मिल जाएगी। यहाँ पे जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, जो जरूरत होगी, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसको आप लेके उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन में उस कंटेंट का यूज कर सकते हो, और समय समय पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी इसमें आपको दिक्कतें हो रही होंगी फॉर्म फिलिंग में या किसी भी तरीके की, वो मैं आपको वहां पे हेल्प करूंगा। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और ये ध्यान रखिएगा कि जोन आप दोबारा बदल नहीं सकते हो। आप करेक्शन विंडो जब भी ओपन होगी उसमें भी जोन नहीं चेंज कर सकते हो। एक बार RRB के जोन को जो आपने चुन लिया उसको दोबारा नहीं चेंज कर पाएंगे। तो सोच समझ के हमारे लिए क्या सुटेबल है, ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर का जोन चुन लिया वहां पे जॉब नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे जोन को भी आपको ऑप्ट नहीं करना है। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।